ग्रहों के सेनापति मंगल 16 जनवरी को धनु राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश कर चुके हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल का ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि जब मंगल अपनी उच्च राशि में होते हैं तो साहस, ऊर्जा, पराक्रम और निर्णय शक्ति अपने चरम पर होती है। लेकिन सवाल यह है कि मंगल का ये राशि परिवर्तन किन राशियों के लिए मालामाल करने वाला साबित होगा और किन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। क्या ये गोचर करियर, धन और रिश्तों पर असर डालेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित हरि गोपाल शर्मा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्तुति। राधे राधे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मंगल का ट्रांजिट, गोचर इतना महत्वपूर्ण क्यों है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में मंगल धरती पुत्र कहे जाते हैं, रक्त तप्त ग्रह हैं, अंगारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, साहस और पराक्रम देने वाले हैं। और मंगल की वजह से व्यक्ति को जीवन में आत्मविश्वास प्राप्त होता है, पराक्रम प्राप्त होता है। आदमी का आलस्य और लापरवाही जैसे शब्द उसके जीवन से हट जाते हैं। मंगल जीवन में सम्मान प्राप्त कराता है, नौकरी और व्यापार में उन्नति दिलाता है। और मंगल की वजह से जो मांगलिक योग बनता है तो ये भी उसको देखता है जब मंगल ट्रांजिट करता है। मंगल जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव 12 राशियों पर पड़ता है। और मंगल का ये गोचर कुछ ग्रहों का कम समय के लिए होता है, लेकिन मंगल एक लंबे समय तक गोचर करता है। अब 16 फरवरी से मंगल गोचर कर रहा है मकर राशि में, तो 23 फरवरी तक रहेगा। लगभग 48 दिन का समय मंगल अब मकर राशि में ही शनि की राशि में गोचर करेंगे, तो इसका प्रभाव भी बहुत समय तक जीवन पर पड़ता है। तो जब भी मंगल गोचर करते हैं तो विस्तार से 12 राशियों पर इनका अध्ययन किया जाता है। सर, तो 12 राशि के बारे में हम जानेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 5 वो लकी राशियाँ कौन है जिनके लिए मंगल का ट्रांजिट जो है उन्हें फायदा पहुंचाएगा, उन्हें मालामाल करेगा? देखिए, मंगल ने मकर राशि में गोचर किया। मकर राशि उनकी उच्च राशि है, कर्क राशि में वो नीच के होते हैं। मंगल मकर राशि में पंच महापुरुष योग जो ज्योतिष शास्त्र के हैं उनमें से एक है रोचक योग। ये पंच महापुरुष योग यदि जिस व्यक्ति की कुंडली में होते हैं, कोई भी एक योग भी हो, तो व्यक्ति को जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ता, जीवन में उन्नति दिलाता है। तो मकर राशि में जाकर के मंगल रोचक नामक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। अब मंगल जब मकर राशि में 23 फरवरी तक गोचर करेंगे तो कुछ राशि के जातकों को बेहतरीन लाभ देंगे। उनको कैरियर में उन्नति प्राप्त होगी, व्यापार में होगी, धन की समस्याएं दूर करेंगे, उनके पारिवारिक जीवन को भी उत्तम करेंगे। अब चर्चा करते हैं कि मंगल का ये गोचर किनके लिए शुभ रहेगा। देखिए, मेष राशि के दसम भाव में मंगल का गोचर होगा। अब हम दसम भाव कर्म का भाव है, पिता का भाव है, तो मंगल यहाँ मेष राशि के जातकों के लिए कैरियर में उन्नति दिलाएंगे। उनको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, उनकी वेतन वृद्धि हो सकती है, कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, लोग उनके काम की सराहना करेंगे। व्यापारी वर्ग को व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी। यदि कोई नया निवेश करते हैं, कोई नई साझेदारी करते हैं तो उससे उनको लाभ की प्राप्ति होगी। दसम भाव पिता का भी भाव कहा जाता है, इसलिए यदि पिता से अब तक आपके मतभेद चल रहे थे तो अब पिता का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। और अब हम आपसे कहेंगे कि 23 फरवरी तक तो विशेष रूप से पिता की आज्ञा का पालन करें, उनका चरण स्पर्श करके प्रतिदिन कार्य करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि सप्तम भाव में मंगल का गोचर होगा। सातवां भाव क्या है? आपका दाम्पत्य सुख है, आपका व्यापार है, व्यापार की साझेदारी है। तो मंगल जब कर्क राशि के जातकों के सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, आपके वैचारिक मतभेद दूर होंगे, आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। व्यापारी वर्ग को कोई नई साझेदारी करने से बेहतरीन लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा लोगों के जीवन में उन्नति आएगी, उनको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। और आपका जो समाज में सम्मान है उस सम्मान को भी मंगल बढ़ाएंगे।
आपको कोई पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। राजनीति से जुड़े हुए यदि कर्क राशि के जातक हैं तो इन 23 फरवरी तक उनको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के 5वें भाव में मंगल का गोचर होगा। 5वां भाव क्या है? आकस्मिक घटनाओं का भाव है, आकस्मिक धन लाभ का भाव है, विद्या का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। तो यहां पहुंच करके मंगल जिनकी भी कन्या राशि है उनको शेयर बाजार में लाभ दिला सकते हैं। यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको लाभ दिला सकते हैं, लेकिन हम आपसे विनती करेंगे कि सोच समझ करके ही निवेश करें। जिस तरह से शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव चल रहा है तो थोड़ा सा इस पर विचार करके ही आगे बढ़े। छात्रों को बेहतरीन सफलता मिलेगी। जो आईटी फील्ड से, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए छात्र हैं उनको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे, आपका दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। नौकरी में अधिकारियों का और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में कोई एक ऐसी डील हो सकती है या आपका कोई सरकारी टेंडर फंसा हुआ था तो इस दौरान वो आपका पास हो सकता है। अगली राशि है, मंगल की ही राशि है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 3रे भाव में मंगल का गोचर होगा। 3रा भाव पराक्रम का है, तो आपके पराक्रम में ये वृद्धि करेंगे, आपके व्यक्तित्व में वृद्धि करेंगे। आपकी जो यात्राएं होंगी काम से संबंधित, उन सभी यात्राओं में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग मार्केटिंग के काम से जुड़े हैं, आईटी से जुड़े हैं, मीडिया के काम से जुड़े हुए हैं, उन सभी को बेहतरीन सफलता अब मिलने वाली है। यदि आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ था तो वो प्रमोशन आपको इस 23 फरवरी के दौरान मिल सकता है। आपकी जो भी व्यापारिक यात्राएं होंगी उनसे आपके लाभ की प्राप्ति होगी। भाई बहन के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, उनसे आपको आपके कार्यों में सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहन का प्रेम अब बहुत बढ़ जाएगा। तो इन राशि के जातकों के लिए, वृश्चिक के लिए मंगल का ये गोचर उत्तम फलदायी होगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि में ही मंगल का गोचर हो रहा है। प्रथम भाव में आपके गोचर होगा। आपकी यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास देखने लायक होगा। सकारात्मक ऊर्जा के साथ जाइए तो आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग यदि कोई नई डील करना चाहते हैं, नई साझेदारी करना चाहते हैं तो ये उत्तम समय रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए, क्योंकि मकर राशि में ही रोचक योग बन रहा है। आपके प्रथम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है और आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर होगा। आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो ये 23 फरवरी तक का समय इस 2026 का आपका गोल्डन पीरियड होगा। तो मकर राशि के जातकों के लिए तो ये बहुत ही उत्तम समय रहेगा। अगर हम नटशल में कहें तो जो 5 राशि है, मेष, कन्या, वृश्चिक, मकर और कर्क राशि, इनके लिए जो है मंगल का गोचर इनको फायदा पहुंचाएगा, माला माल करेगा। चाहे वो करियर हो, संतान सुख हो, जो भी वो चाहते हैं वो उन्हें मिलेगा। गुरुजी, ये तो बात हो गई फायदे की। मंगल का ट्रांजिट है तो नुकसान भी होगा। हाँ, तो वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की जरूरत है? मंगल जिसे अंगारक कहा जाता है, यानी कि मंगल क्रोध भी बढ़ा देता है, वाणी को अनियंत्रित कर देता है, वाद विवाद बढ़ा देता है। तो मंगल का गोचर कुछ राशि के जातकों को अशुभ प्रभाव दे सकता है। इन 48 दिन में अब 5 राशि के ऐसे जातक हैं जिनको बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत संभल कर, धैर्य पूर्वक काम करने होंगे, वरना उनको बहुत बड़ी मुसीबत मंगल इन समय में दे सकता है। कौन सी राशि है? मिथुन राशि। मिथुन राशि के अष्टम भाव में इसका गोचर होगा। मिथुन अष्टम भाव जो है आयु का भाव है, स्वास्थ्य का भाव है, अचानक घटनाओं का भाव है, रिसर्च संबंधी मामलों का भाव है। तो आप इस दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। अचानक से आपके सामने कामों में, चलते कामों में रुकावट आ सकती है, इसलिए धैर्य बनाना होगा। किसी पर गुस्सा नहीं करना, धैर्य बना करके रखिए। गुस्सा करेंगे तो विवाद उत्पन्न होगा। जब ज्योतिष यही है, बस ज्योतिष पहले से बता देता है तो आपको संभल के रहना होता है। जो समय है वो निकल के जाएगा। अब आपको पता है कि ये 48 दिन मेरे खराब हैं, तो जो आचार्य जी ने सलाह दी है उसके मुताबिक मुझे चलना है। काम रुक रहा है तो गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, नहीं तो काम और बिगड़ जाएगा, आपके संबंध खराब हो जाएंगे। तो पेशेंस रख करके
आप मिथुन राशि के जातक रहिए। वाहन सावधानी से चलाइए, कामों में रुकावट आ सकती है। पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करिए। विदेश संबंधी मामलों में थोड़ा सा धीमापन आ सकता है। जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है उसमें थोड़ा धीमापन देखने को मिल सकता है, या आपका कहीं पासपोर्ट लगा हुआ है तो उसमें देरी हो सकती है। नौकरी करने वाले लोग भी अपने अधिकारियों से, सहकर्मियों से विवाद न करें। व्यापार में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें। ये मिथुन राशि के जातकों को हमारी विशेष सलाह है। अब दूसरी राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि पर इस समय शनि की 7.5वीं ढैया भी चल रही है। सिंह राशि के जातकों के छठे भाव में मंगल का गोचर होगा। ये भाव ऋण, रोग और शत्रुओं का भाव है। तो अपने धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चलिए। धन आएगा लेकिन खर्चे भी बने रहेंगे, इसलिए अपनी क्षमताओं को इतना मत बढ़ा लीजिए खर्चों की को कि आपको कर्ज लेने की स्थिति बन जाए। तो कर्ज से बचना है, इसलिए धन को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप खर्च करिए इन 48 दिन में। अपने शत्रुओं से बिल्कुल विवाद नहीं कीजिए, घबराने की आवश्यकता नहीं। शत्रुओं से विवाद नहीं करना। कोर्ट कचहरी का यदि कोई विवाद चल रहा है उसमें सावधानी बरतनी है। जो आपकी सेहत है उसको लेकर आप सावधान रहें, बिल्कुल लापरवाह होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ पुरानी बीमारियां भी आपको इस दौरान परेशान कर सकती हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, दवाइयों को समय पर लें। नौकरी पेशा लोग बहुत संभल करके कार्य करें, नहीं तो किसी से धोखा मिल सकता है। किसी पर अधिक भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी वर्ग कोई भी नई साझेदारी इन 48 दिन में ना करें तो बहुत उत्तम है। करनी हो तो बहुत सोच समझ करके करें, बहुत संभल कर करें, जल्दबाजी में कोई काम करने से बचें। तो ये सिंह राशि के जातकों को इन 48 दिन की हमारी सलाह है। अब आती है तुला राशि। शुक्रदेव की राशि है। तुला राशि के चौथे भाव में मंगल का गोचर होगा। चौथा भाव किसका है? प्रॉपर्टी का भाव है, वाहन का भाव है, माता का भाव है, हृदय का भाव है। तो चौथे भाव में अब आप प्रॉपर्टी लेने कोई जा रहे हैं तो वहां पर आपको सावधानी रखनी है। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद भी हो सकते हैं, उनमें आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं, उनसे बच के रहना है। यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने हैं तो उन प्रॉपर्टी के कागज को अवश्य चेक कर लें, वरना कोई भी धोखा आपके साथ हो सकता है। जो हृदय रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी, माता के स्वास्थ्य में ऊपर नीचे होता रहेगा। कैरियर के मामले में हम बात करें तो यहां मंगल आपको परिश्रम अधिक कराएंगे। आपकी नौकरी में भागदौड़ अधिक होगी, लेकिन परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। इसी तरह व्यापारी वर्ग को भी कुछ यात्राएं अनावश्यक करनी पड़ सकती हैं। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। मंगल की वजह से ऐसा हो रहा है जैसा बताया जा रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। मंगल आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा। दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब यानी परिवार का होता है। यहां पर आपको धन संबंधी मामलों में 48 दिन बहुत सावधान रहना है। अचानक से कुछ बड़े खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए धन का समन्वय बहुत अच्छे से करें। किसी को भी पैसा उधार दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके दीजिए, वरना आपका पैसा फंस सकता है। इस दौरान आपकी क्रोध और वाणी में बहुत एग्रेशन आ सकता है मंगल की वजह से, इसलिए अपनी बातचीत की भाषा में अपनी वाणी के संयम को बना करके रखिए। चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र पर हों या व्यापारिक स्थान पर, आपको अपने क्रोध को थोड़ा सा दबा करके रखना होगा। इसी की वजह से आपके परिवार में भी विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, जीवन साथी के साथ भी अनबन हो सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए धनु राशि के जातक इन 48 दिन में अपना समय व्यतीत करें तो उनके लिए उत्तम होगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि पर 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है और मंगल अब आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। 12वां भाव क्या है? व्यय है, खर्च है, विदेश संबंधी मामले हैं, कोर्ट कचहरी के मामले हैं, लंबी यात्रा है। तो ये आपके अनावश्यक खर्चों को बढ़ा सकता है। तो अपने खर्चों को बहुत सीमित करिए, सोच समझ करके अपने पैसे का निवेश कीजिए। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, विदेश से लाभ तो होगा लेकिन उनमें थोड़ा धीमापन रहेगा, तो धैर्य की आवश्यकता रहेगी। जिन लोगों का कोर्ट कचहरी में कोई विवाद चल रहा है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से सवाल कर रखें तो उनको सफलता मिलेगी, वरना
कोर्ट कचहरी के मामले में आपको परेशानियां आ सकती हैं। अपने कार्य क्षेत्र पर किसी से भी विवाद नहीं करेंगे तो उत्तम रहेगा। यदि कोई नई नौकरी का प्रस्ताव मिलता है तो बहुत सोच समझ करके चेंज करना है, जल्दबाजी में चेंज ना करें। पता लगा कि आपने जिस कंफर्ट को छोड़ा कुछ पैसों के लिए, वहां आपको परेशानी अधिक हो रही है। तो कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नौकरी को लेकर के नहीं करेंगे। इसी तरह व्यापार में भी कोई नया निवेश, कोई नई साझेदारी इस 48 दिन के दौरान करने से बचेंगे तो उत्तम रहेगा। कुछ लंबी दूरी की यात्राएं आपकी हो सकती हैं, अनावश्यक यात्राएं होंगी, यात्रा करेंगे कार्य से संबंधित, लेकिन उनसे उतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो ये 5 राशि हैं, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। इन 5 राशि के जातकों को मंगल के इस गोचर के दौरान थोड़ा संभल करके धैर्यपूर्वक रहना होगा। गुरुजी, ये तो थी 5 राशियाँ जिनके बारे में आपने बताया कि इन्हें संभल के रहने की ज़रूरत है, इन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब मंगल का ट्रांजिट इनके लिए नुकसान तो पहुंचाएगा इनको, तो उपाय क्या करें जिससे कि जो मंगल का गोचर का जो प्रभाव है इन 5 राशियों पे वो कम हो? देखिए, जिन राशियों के लिए उत्तम है उनको भी उपाय करना चाहिए, जिससे कि उनके उत्तम प्रभाव में वृद्धि हो, अच्छा लाभ और अधिक मिले। 60% मिल रहा था तो उपाय करेंगे तो 90% मिलेगा। और जिनके लिए खराब है उनको तो उपाय करने ही चाहिए, तभी उसके अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं। ज्योतिष और धर्मशास्त्र यही कहते हैं कि नवग्रह आपके प्रारब्ध के अनुसार आपके जीवन में आते हैं, वो आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं, लेकिन उपाय ही एक ऐसी चीज है जो उसके अशुभ प्रभाव से आपको बचा सकता है, उसके अशुभ प्रभाव को कम कर सकता है। अब मंगल का ट्रांजिट है तो प्रतिदिन कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ आसन पर बैठ करके हनुमान जी के सामने घी का दीपक जला करके बड़े शांत भाव से करना है, तभी उसका फल प्राप्त होता है। तो कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और अधिक से अधिक 7 हनुमान चालीसा के पाठ यदि आपके पास समय है तो अवश्य कीजिए। दूसरा, आप गरीबों को गुड़, शहद, खिचड़ी, दाल, इन चीज़ों का दान कीजिए और गाय को रोटी, गुड़ या हरा चारा ये खिलाते रहिए। तो आपको बहुत सरल उपाय बताए हैं मैंने, ये उपाय आप करेंगे तो मंगल के इस अशुभ प्रभाव से, इस गोचर के अशुभ प्रभाव से निश्चित ही हनुमान जी की कृपा से आप बचे रहेंगे। गुरुजी, ये तो थे महा उपाय जो आपने हमें बताए, किनके लिए मंगल का गोचर फायदेमंद होगा, किन्हें नुकसान पहुंचाएगा। एक ऐसा जाते जाते कोई टिप जिसे कि सभी राशियों को फॉलो करना चाहिए ताकि मंगल का जो भी शुभ अशुभ परिणाम है उनसे वो बच सके, शुभ है तो डबल हो जाए, अशुभ है तो कम हो जाए। देखिए, मंगल को प्रसन्न करना है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना व्रत पूर्वक कीजिए। यदि आपकी कुंडली में भी मंगल खराब है, यदि आप मांगलिक हैं, उसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा के बड़े संयम के साथ, बड़े धैर्य के साथ 7 पाठ कीजिए। 7 पाठ करने से आपके मंगल बहुत उत्तम फल देंगे। अशुभ प्रभाव है तो उसको कम करेंगे। सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है। इसके साथ ही आप मंगल के मंत्रों का भी जप करें। मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए, लाल वस्त्रों का दान कीजिए, गुड़ का दान कीजिए, शहद का दान कीजिए, लाल उड़द की दाल का दान कीजिए। ये दान आप ब्राह्मण और गरीबों को कीजिए। और इसके साथ ही गाय की सेवा सब कुछ दे देती है, तो गाय की सेवा करनी है, समय निकाल करके गौशाला जाइए, वहाँ पर गाय को हरा चारा, रोटी या गुड़, कोई भी वस्तु आप वहाँ पर जाकर के उनको खिलाइए और हमेशा अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। माता पिता हैं तो उनका रोज चरण स्पर्श कीजिए, तो मंगल के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। ये मंगल के अशुभ प्रभावों से बचने के बड़े अचूक उपाय हैं, करके देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। गुरुजी, आपने भी मंत्र की बात कही थी, तो मंगल का कौन सा मंत्र है जिसे जपना चाहिए? देखिए, मंगल के बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। ओम अंग अंगारकारे नमः, ये बहुत सरल मंत्र है। इस मंत्र का आप एक माला रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से करेंगे
तो इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बड़ा सटीक मंत्र है। मंत्र का जप प्रतिदिन करें। यदि मंगल आपकी कुंडली में खराब है या मंगल की महादशा चल रही है तो इस मंत्र का जप करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और जिन पर मंगल अशुभ है उनको तो अवश्य करना चाहिए। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि मंगल का गोचर उनके लिए कैसा रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।